guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss Legendre polynomial. So Legendre polynomial में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कि Legendre इक्वेशन होती क्या है हमारे पास. So Legendre इक्वेशन हमारे पास होती है x d square y by dx square plus 1 minus x dy by dx plus ny is equal to 0. So ये हमारे पास Legendre polynomial होती है, सॉरी इक्वेशन. So यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ Legendre पॉलिनोमियल. तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम 1 बनाते हैं. सो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाय में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे मेरे पास वी विल कंपेयर इट विद द इक्वेशन कंपेयर विद d square y by dx square plus p dy by dx plus q y is equal to 0. So यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी 1 minus x by x and q की वैल्यू आ जाएगी n by में x. Now clearly we can see that p and q at x is equal to 0 become infinitive. ये infinitive बन रहा है, मतलब ये डिफाइंड नहीं हो रहा है at x is equal to 0. Hence we can say that at x is equal to 0, p and q, if s equal at x is equal to 0, we have singular point. अगर हमारे पास p और q इंफिनिटिव बन रहे हैं तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है. अब सिंगुलर पॉइंट आने के बाद हमारे पास हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं. हम लेट करते हैं सॉल्यूशन y is equal to summation r from 0 to infinity ए आर एक्स की पावर m प्लस आर. ये हम सॉल्यूशन यहाँ पे लेट करते हैं. तो सेम सॉल्यूशन हम लेट करेंगे. अब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो इसका डेरिवेटिव करते हैं dy by dx इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1. डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m प्लस r माइनस 1 ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 2. उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. से आ जाएगा x समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r माइनस 1 ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 2 प्लस 1 माइनस x समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1 प्लस एन वाई की वैल्यू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर एक्स की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम x को अंदर ले जाते हैं. यहाँ जगह समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r माइनस 1 ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1. एक पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ पे 1 के अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई x के अलग कर देते हैं. समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1. x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस समेशन x r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1 प्लस n समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर एक्स की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0. सो अब इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं. सो अभी जो x है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अंदर वाली साइड. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्टार्टिंग से लिखते हैं r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r माइनस 1 ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1 प्लस समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1 माइनस समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r आ जाएगा यहाँ पे प्लस n समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर एक्स की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करते हैं, सभी इक्वेशंस में हम x की कोफिशिएंट को, x की जो पावर है उसको m प्लस r में चेंज कर देते हैं. सो फर्स्ट इसको चेंज करेंगे, फिर इसको और फिर वो तो है ही m प्लस r में. सो इसको हम क्या करते हैं, r माइनस 1 को रिप्लेस कर देते हैं, सिंपल r लिख लो जाए.
आर को हम रिप्लेस कर देते हैं आर प्लस वन से, यहाँ पे भी हम आर को रिप्लेस कर देते हैं आर प्लस वन से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, समेशन आर प्लस वन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, आर को किससे रिप्लेस कर दिया, आर प्लस वन से, एम प्लस आर प्लस वन, आर को आर प्लस वन से एम प्लस आर को आर प्लस वन से, तो बन जाएगा ए ऑफ आर प्लस वन एक्स की पावर एम प्लस आर, प्लस यहाँ पे भी आर प्लस वन रिप्लेस करेंगे, इससे आ जाएगा आर प्लस वन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस आर प्लस वन ए ऑफ आर प्लस वन एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस आर ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस एन समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आर प्लस वन इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस वन। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, एक बार आर को पुट करेंगे माइनस वन, देन वी विल पुट आर इज इक्वल टू 0। तो पहले हम आर को पुट करते हैं माइनस वन, यहाँ पे हम आर को पुट करते हैं माइनस वन से आ जाएगा एम, यहाँ पे आ जाएगा एम माइनस वन ए नोट प्लस आर माइनस वन हम यहाँ पुट कर सकते हैं, से आ जाएगा एम ए 0, और x की बात करें r की जगह अगर हम 0 पुट करें तो x की पावर आ जाएगी m प्लस अब नेक्स्ट टर्म आएगी r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी r 0, यहाँ पे भी r 0, यहाँ पे भी 0 0, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं r इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी दिस टर्म प्लस दिस टर्म, तो यहाँ पे m प्लस r प्लस वन कॉमन निकाल देते हैं, और एक और m प्लस r प्लस वन बच जाएगा, ये r प्लस वन है ही, और x की पावर m प्लस r सब में से हम कॉमन निकालेंगे, प्लस नेक्स्ट टर्म में देखिए माइनस ऑफ m प्लस r, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस n ए आर, इन दोनों को मैंने लास्ट टू टर्म्स को कंबाइन कर दिया। उसके बाद हम इसी टर्म को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, से यहाँ से m इंटू एम माइनस वन प्लस m इज इक्वल टू 0, से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0, से यहाँ से m की वैल्यू दो आएंगी, दैट इज 0 एंड 0, से यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ रही है m की 0 एंड 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जनरल टर्म निकालते हैं, से आ जाएगा इक्वेट करके 0 के इक्वल x की पावर m प्लस r के कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, से आ जाएगा m प्लस r प्लस वन का स्क्वायर a ऑफ r प्लस वन माइनस ऑफ m प्लस r माइनस n ए आर इज इक्वल टू 0, से यहाँ से a ऑफ r प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी m प्लस r माइनस n बाय में ए आर इंटू एम प्लस r प्लस वन का स्क्वायर। सो हमारे पास दो वैल्यूज आई है m की 0 एंड 0, सो यहाँ पे m को 0 पुट करते हैं, आ जाएगा a ऑफ r प्लस वन इज इक्वल टू r माइनस n अपॉन में r प्लस वन का स्क्वायर ए आर। अब हम क्या करते हैं, जो हमने सॉल्यूशन लेट किया था, सॉल्यूशन क्या लेट किया था हमने, y इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस r। अब हम यहाँ से a0 a1 a2 जनरलाइज करके फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इस एक्सपेंशन को खोलेंगे भी, से आ जाएगा फर्स्ट टर्म a नॉट, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी a1 अप टू so on, और यहाँ पे देखिए m हमारे पास आ चुके हैं 0, सो ये टर्म तो जा चुकी है, सो a r x की पावर r से आ जाएगा a नॉट, नेक्स्ट टर्म आएगी a1x, नेक्स्ट टर्म आएगी a2x स्क्वायर अप टू so on। साथ हम पहले कैलकुलेट करते हैं a नॉट, सो a नॉट के लिए मुझे r को पुट करना पड़ेगा, a नॉट तो हमारे पास कैलकुलेट हो नहीं सकता, नेक्स्ट a1 कैलकुलेट करते हैं r को 0 पुट करके, से आ जाएगा माइनस n a नॉट, a2 कैलकुलेट करते हैं, a2 r की जगह 1 पुट करते हैं, तो जब हम r की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पे, से आ जाएगा 1 माइनस n अपॉन में 2 का स्क्वायर a1। a3 कैलकुलेट करते हैं, r की जगह 2 पुट करते हैं, 2 माइनस n a2 अपॉन में 2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू उठा के जो हमने सॉल्यूशन लेट किया है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमारे पास a1 की वैल्यू आ रही है माइनस n a नॉट, a2 की वैल्यू आ रही है, माइनस कॉमन ले लेते हैं n माइनस वन बाई टू स्क्वायर, और a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस n a नॉट, से यहाँ से माइनस 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 वन का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, n इंटू n माइनस वन।
आएगी n-2/3 का स्क्वायर। a2 की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो आ जाएगा -1 का क्यूब। यहाँ पे 2 था, यहाँ से -1 कॉमन आया, सो -1 का क्यूब n इंटू n-1 a0। सिमिलरली हम जनरल टर्म में निकाल सकते हैं, an टर्म में निकाल सकते हैं। कैसे देखें, an के लिए ar निकाल देते हैं, -1 की पावर r। देखो अगर 3 है तो पावर 3 आ रही है, 2 है तो पावर 2 आ रही है, -1 की पावर r n-1 से लेके n-r+1। देखिए अगर हमें a2 कैलकुलेट करना है, की जगह 2 पुट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म्स आएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टर्म मेरे पास बेसिकली ये आएगी, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इंटू a0 से हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी। और फिर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं सीरीज फॉर्म में। तो हमारा सॉल्यूशन था ये a0 प्लस a1x। सो a0 की वैल्यू आई है -n a0 प्लस a1 की वैल्यू आई है हमारे पास, a0 की वैल्यू तो a0 है और इसकी वैल्यू आई है a1 की वैल्यू -n a0। a2 की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर n इंटू n-1 a0 x स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट हम आई है -1 का क्यूब n इंटू n-1 इंटू n-2 a0 x क्यूब बाय 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। लास्ट में आ जाएगी -1 की पावर r n-1 से लेके n-r+1 अपॉन में r का स्क्वायर a0। अब इन सभी टर्म्स में से हम a0 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से भी a0 चला जाएगा और यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीरीज सॉल्यूशन फॉर लेग्यूरी पॉलिनोमियल। सो हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म ये आई थी, उसके बाद हम इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने शायद r का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे r फैक्टोरियल मेंशन कीजिएगा, क्योंकि एक बार 3 का स्क्वायर आ रहा था नीचे, एक बार 2 का स्क्वायर आ रहा था, तो हम लिखेंगे r फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r। देखिए उससे पहले इसको समेशन फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे, n-r फैक्टोरियल का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल x की पावर r। तो इसकी समेशन फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हो इसकी डेफिनेशन है फॉर लेग्यूरी पॉलिनोमियल। अभी कैसे आई वो देखते हैं। सो हमारे पास लास्ट टर्म आ चुकी थी, इसको जनरलाइज कैसे किया, हम क्या करते हैं, ऊपर भी 1 से लेके n-r तक मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे भी 1 से लेके n-r तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाला पार्ट बन जाएगा n-r फैक्टोरियल। ऊपर क्या चेंज आएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा 1 से लेके n-1, बल्कि ऐसे कर लीजिए, देखिए n-1 n-r+1 n-r को यहाँ लिख लीजिए अप टू 1, ऐसे इसको रिवर्स लिख दीजिए। उसके बाद ये देखिए पूरी टर्म क्या बनी, n फैक्टोरियल। सो ऊपर वाले पार्ट को हम लिख देंगे n फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक टर्म और आती है, यहाँ पे a0 आता है जो हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a0। अगर हम a0 को 1 पुट करें तो हमारे पास जो जनरलाइज करके फॉर्म आ जाएगी समेशन की फॉर्म में, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n फैक्टोरियल बाय में n-r फैक्टोरियल का स्क्वायर x की पावर r। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अनदर अल्टरनेट डेफिनेशन फॉर लेग्यूरी पॉलिनोमियल। इसमें कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, बस यहाँ पे a0 को पुट करना है n फैक्टोरियल से, आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r, यहाँ पे r आएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a0 भी n फैक्टोरियल बन चुका है, x की पावर r अपॉन में n-r फैक्टोरियल का स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेग्यूरी पॉलिनोमियल। सो अगर हम जनरेटिंग फंक्शन की बात करें, तो जनरेटिंग फंक्शन की हमारे पास वैल्यू होती है e⁻ -xt 1 - t अपॉन में 1 - t इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln x t की पावर n। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे इस रिजल्ट को, देखिए अगर आपको पता हो कि हम एक्सपोनेंशियल को समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ e ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है 1 + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो। इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, e की पावर -xt अपॉन में 1 - t अपॉन में 1 - t से आ जाएगा 1 - t। इस एक्सपोनेंशियल को समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -xt अपॉन में 1 - t की पावर r और अपॉन में r फैक्टोरियल।
क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/1 माइनस टी समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर एक्स की पावर आर टी की पावर आर अपॉन में 1 माइनस टी की पावर आर बाय आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एक 1 माइनस टी है, ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर आर प्लस 1 से आ जाएगा मेरे पास -1 की पावर आर एक्स की पावर आर टी की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और इस टर्म को रहता है 1 माइनस टी की पावर माइनस ऑफ आर प्लस 1। अब हम सिर्फ इस टर्म पे गौर करेंगे, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं। तो हमें पता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन की वैल्यू जो होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो इसकी वैल्यू होती है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करते हैं टी से और एन को रिप्लेस करते हैं आर प्लस 1 से, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। से आ जाएगा 1 माइनस टी की पावर माइनस ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर प्लस 1x प्लस आर प्लस 1 आर प्लस 2 एक्स की जगह टी आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे भी टी आ जाएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल अप टू सो। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं। उससे पहले हम इसको क्या करते हैं समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर एक्स की पावर आर बाय आर फैक्टोरियल टी की पावर आर ये वाली टर्म उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। क्या जाएगा 1 प्लस आर प्लस 1 टी आर प्लस 1 आर प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो। अब टी की पावर को अंदर जाता है, से आ जाएगा टी की पावर आर, यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर आर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर आर प्लस 2। आफ्टर हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ऊपर नीचे आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। से आप हम अलग तरह से कर देते हैं, मैं आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड आर फैक्टोरियल यहाँ पे लिख लेते हैं आर फैक्टोरियल और प्लस को थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं आर फैक्टोरियल, सिमिलरली यहाँ पे भी आर फैक्टोरियल और यहाँ पे भी आर फैक्टोरियल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। फर्दर देखिए हम क्या करते हैं, इसको सेम टर्म को लिखते हैं समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर एक्स की पावर आर बाय में आर फैक्टोरियल। इस आर फैक्टोरियल को हम इस टाइप से लिख सकते हैं आर प्लस 0 फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और यहाँ पे टी की पावर आर। नेक्स्ट हमारे पास है आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं आर प्लस 1 फैक्टोरियल टी की पावर आर प्लस 1 अपॉन में आर फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख लो और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिख लो। नेक्स्ट हम आर प्लस 1 आर प्लस 2 इंटू आर फैक्टोरियल, ये बन जाएगा आर प्लस 2 फैक्टोरियल टी की पावर 2 प्लस आर अपॉन में है 2 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं समेशन s फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी r प्लस s फैक्टोरियल टी की पावर r प्लस s अपॉन में r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल। देखिए आप फर्स्ट टर्म लिखा तो s की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, s की जगह 1 पुट करने पे ये टर्म, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको दे रखे समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r x की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। नाउ हम क्या करते हैं, t की पावर n के कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये था और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ चुका है। सो हम पुट करते हैं यहाँ पे r प्लस s इज इक्वल टू n, से आ जाएगा t की पावर n, r प्लस s की जगह आ जाएगा n फैक्टोरियल समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी समेशन s फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r x की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल है, दो बार है तो r फैक्टोरियल का स्क्वायर, s को हम लिख सकते हैं यहाँ से n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि r प्लस s इज इक्वल टू n, नाउ s जो है वो 0 से बड़ा है, s हमने माना 0 से बड़ा है, तो यहाँ से n माइनस r भी क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा। सो हम इन दोनों समेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल का स्क्वायर n माइनस r फैक्टोरियल t की पावर n। और मैंने अभी बताया था फॉर्मूला किसका होता है, ln x का फॉर्मूला होता है। सो अगर हम दोनों साइड t की पावर n के कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी। So these were the topic we will do in this lecture. In the next lecture we will do the remaining topics.
नेक्स्ट, टिल देन थैंक यू।